हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हिंदी की क्लास में। जैसा कि आपको पता है, ये हिंदी की क्लास जो हमारी शाम को 5 बजे होती है, ये एसएससी जीडी वालों के लिए है। स्पेशल एसएससी जीडी वालों के लिए ये हिंदी की क्लास होती है, जिसमें हम महत्वपूर्ण 25 प्रश्न डेली लेकर आते हैं। तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों का अभ्यास करिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। तो आज का मॉडल पेपर का पहला प्रश्न है, आइए आज का मॉडल पेपर का पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है, कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना ये क्या है? मुहावरे हैं। निर्देश देख लो एक बार। 76 से 78 दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए। प्रत्येक उपयुक्त विकल्प वाला वाक्य चुनिए। बताइए, मुहावरे लोकोक्तियां बतानी है। बताइए, कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना क्या कहलाएगा? कान का कच्चा होना क्या कहलाता है? सुनी बात पर विश्वास करना। सुनी बात पर विश्वास करना। आंसर सही होगा बी। हमारा अगला प्रश्न है, 19-20 होना। कहते हैं ना 19-20 है, जरा सा 19-20। 19-20 होना का मतलब है बहुत कम अंतर होना। बहुत कम अंतर होना मतलब 19-20 होना। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। क्या मतलब है इसका? पर उपदेश कुशल बहु तेरे। जल्दी से जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान है। आंसर सही होगा बी। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निर्देश पढ़िए। हमने आपसे कई बार कहा है निर्देश को अच्छे से पढ़ा करिए। यदि आप बिगनर हैं, यदि आप शुरुआत कर रहे हैं एसएससी की, तो बहुत आराम से प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। क्योंकि प्रैक्टिस सेट में ही आप गड़बड़ी करोगे तो फिर वहाँ पे क्या करोगे? तो प्रैक्टिस सेट बड़े आराम से लगाना है। नीचे दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, 3 अशुद्ध हैं। शुद्ध वाक्य को चुनिए। शुद्ध अशुद्ध वाक्य में शुद्ध वाक्य को पहचानना है। बताओ शुद्ध वाक्य कौन सा है? बताइए। माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है। माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है, क्या ये शुद्ध है? माँ को अपने पुत्र से ममता होती है। माँ को अपने पुत्र की ममता होती है। माँ को अपने पुत्र में ममता होती है। तो देखो, माँ को अपने पुत्र पर ममता, पुत्र पर नहीं, पुत्र पर ममता नहीं होती, गलत है। माँ को अपने पुत्र से ममता होती, ये भी गलत। बोलने को बोल देते हैं। आज सीख के जाओ कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का जवाब होगा आंसर सी। आंसर सी, माँ को अपने पुत्र की ममता होती है। यही जवाब है, आया हुआ प्रश्न है। बहुत लोग करेंगे माँ को अपने पुत्र में ममता, बहुत लोग करेंगे माँ को अपने पुत्र से ममता, और ज़्यादातर वी वाला ऑप्शन करेंगे, लेकिन आंसर होगा सी। देखिए, माँ को अपने पुत्र की ममता। माँ को किसका मोह होता है? माँ को किसका लगाव होता है? प्रेम, पुत्र का, पुत्र की ममता। आंसर सही होगा सी। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि बताइए इसमें शुद्ध वाक्य पहचानिए। सुरेश को एक पाती लिखना है। सुरेश ने एक पाती लिखनी है। सुरेश ने एक पत्र लिखनी है। देखो, पाती कोई मतलब नहीं है, पाती होता ही नहीं है। पाती तो तद्भव शब्द है। तो सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, नहीं लिखना है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। आंसर कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा डी। आंसर कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा डी। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
बहुत गरीब आदमी था। कौन सा शुद्ध है? वह आदमी गरीब था वह गरीब आदमी। देखिए सी और डी तो गलत है, ये तो दूर से दिख रहे, दोनों ही गलत हैं। वह आदमी गरीब था या वह गरीब आदमी था? देखो बोलने को हम लोग डेली लाइफ में दोनों सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन एक बिल्कुल शुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से। कौन सा सही होगा? ए आंसर। वह गरीब आदमी था। क्यों? क्योंकि विशेषण पहले आएगा, संज्ञा से पहले विशेषण आता है। ठीक है, तो वह गरीब आदमी था। आंसर सही होगा कौन सा? ए वाला। चलिए आगे बताइए। 82 से 84, नीचे दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। बताइए शुद्ध कैसा लिखा जाएगा? तो प्रतिवादी कैसा लिखा जाएगा? सर प्रतिवादी, ये सही है। ऑप्शन ए में जो प्रतिवादी लिखा है, ये वाला प्रतिवादी बिल्कुल सही लिखा है। ऑप्शन ए वाला प्रतिवादी ठीक है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्नों को बड़ी सावधानी पूर्वक करिए। जब मॉडल पेपर आज का समाप्त हो तो कमेंट बॉक्स में बताना आपके 25 में कितने प्रश्न सही हुए। चलो बताइए, शुद्ध वर्तनी बतानी है। शुद्ध वर्तनी बताओ, द्वंद्व कैसा लिखा जाएगा? द्वंद्व कैसा लिखा जाएगा? जल्दी से बताइए। शुद्ध वर्तनी द्वंद्व कैसा लिखा जाएगा? जल्दी से जवाब आ जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है सी। द्वंद्व ऐसा लिखा जाएगा जो सी विकल्प में लिखा है। द्वंद्व सी विकल्प वाला सही होगा। बताइए उत्सव कैसा लिखा जाएगा? उत्सव, जल्दी से जवाब दीजिए। उत्सव कैसा लिखा जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी, उत्सव। जो बी ऑप्शन में उत्सव लिखा है वही उत्सव लिखने का सही तरीका है। आइए निर्देश पढ़ते हैं। 85 से 87, नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। क्या है वाक्यांश? बताओ। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तो जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है, जिज्ञासु। आइए हमारा अगला प्रश्न है, पलकों को गिराए बगैर, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? पलकों को गिराए बगैर इसे निर्निमेष कहते हैं। निर्निमेष, इसे निर्निमेष कहते हैं। आगे बढ़िए, हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है? जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो उसे क्या कहते हैं? जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो उसे क्या कहते हैं? हमेशा उसे संकालू कहते हैं। संकालू, क्योंकि वह शंका करता है, संदेह करता है। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 88 से 91, ध्यान से सुनिए। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है 88 से 91, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान के उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4-4 विकल्प दिए गए। उपयुक्त विकल्प बताना है। रिक्त स्थान है और उन्हें भरना है। ठीक है, देखते हैं। दिशाहीनता गंतव्य स्थान तक पहुंचने में होती है। तो दिशाहीनता गंतव्य स्थान तक पहुंचने में क्या होती है? बाधक होती है। यदि आपके अंदर दिशाहीनता है, यदि आपके अंदर मार्ग भटकने जैसी कोई एक बुराई है, आप में अवगुण है, तो आप उस मंजिल पर, उस टारगेट पर पहुंचने में आपके लिए वह बाधक साबित होगी। बाधक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इस खाली स्थान परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है। इस कैसी स्थिति में? तीक्ष्ण स्थिति में, कठिन स्थिति में,
गंभीर स्थिति में, इस विषम परिस्थिति में। तो इस विषम परिस्थिति में आंसर होगा विषम। इस विषम परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है। आगे चलते हैं। साहित्यकार की रचना करने की इच्छा क्या कहलाती है? जो साहित्यकार की रचना है, वो रचना करने की जो इच्छा है, वो क्या कहलाएगी? सर्जना। सर्जना आंसर सही होगा ए। आइए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रामायण और महाभारत का समय खाली स्थान हो गया पर ये ग्रंथ अभी तक नहीं नए हैं। रामायण और महाभारत का समय हो गया पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। समय कैसा हो गया? कालातीत हो गया। कालातीत हो गया समय। क्या भरा जाएगा? कालातीत। कालातीत का मतलब होता है जो बीत गया हो। तो रामायण और महाभारत का समय कालातीत हो गया पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? निर्देश को थोड़ा देखिए। 92 से 94 निर्देश। कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसे अनुरूप अक्षर वाले विकल्प को चुनें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं वाले वाक्य को पहचानें। कहीं त्रुटि लग रही है आपको? दीपावली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन खरीदने का लोभ समरण न कर सके। क्या सही होगा? चमचमाती चांदी। तो 92 का सही होगा बी, चमचमाती चांदी के बर्तन। ये यहाँ त्रुटि है। क्या त्रुटि है? यहाँ चमचमाती चांदी नहीं होना चाहिए। चांदी अपने आप में चमचमाती है, ये अशुद्धि है। यहाँ बारीकियों को सीखिए धीरे धीरे, आप पता नहीं चला पाओगे कि कहाँ पर वाक्य में गलती है। चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी भूतल में, पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। आपको गलती समझ आ गई होगी, पढ़ते ही इस वाक्य में गलती समझ आई होगी। भूतल और पृथ्वी तल में, तो भूतल और पृथ्वी तल एक ही बात तो होती है। दोनों शब्द एक ही जगह यूज, एक ही बात को कहने के लिए दो शब्द, गलत बात है। तो यहाँ पर अशुद्धि कहाँ है? भूतल में। भूतल नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है? हाँ, इसमें भी देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में प्राण गंवाने वाले वीरों के सम्मान में सरकार ने एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। क्या इसमें कोई गलती है? सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है, कोई गलती नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निर्देश पढ़ लीजिए। 98 से 100 नीचे दिए गए शब्दों में पर्यायवाची और समानार्थक बताना है। 98 से 100 में पर्यायवाची बताइए। बताओ भैया। धरती का पर्यायवाची क्या है? धरती, तो धरती का पर्यायवाची क्या होगा? धरती का पर्यायवाची शब्द है अचला। अचला धरती का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं, जरा बताइए। विनायक, विनायक का पर्यायवाची क्या होगा? विनायक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विनायक का पर्यायवाची है गणेश। गणेश विनायक का पर्यायवाची है। और हमारा मॉडल पेपर का आज का आखिरी प्रश्न है, अतनु किसका पर्यायवाची है? अतनु, जल्दी से जवाब दीजिए। अतनु किसका पर्यायवाची है? ये अतनु कामदेव का पर्यायवाची है। कामदेव, इनको मनोज भी कहते हैं, इनको कामदेव भी कहते हैं। हमें बताइए कि आज आपको हमारी क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और ये भी बताइए कि आपके 25 में से क्या 25 प्रश्न सही हुए? 25 में से 25 नहीं हुए तो कितने हुए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस प्रकार के एसएससी जीडी के बेहतरीन प्रश्नों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। ये टेस्ट सीरीज़ एसएससी जीडी वालों के लिए शाम को 5 बजे हम लेकर आते हैं। तो आज का मॉडल पेपर हम समाप्त करते हैं, आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।